सास और बहू का घर में सद्भाव और सौहार्द बनाए रखना। एक नई शुरुआत। वह एक सादगी से भरा घर था, जहां हर एक सदस्य अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता था। छोटे से घर में प्यार, स्नेह और एकता का माहौल था। घर की दीवारें भी इस स्नेह से गूंज उठतीं, जैसे ही घर की मालिक सास सुधा देवी और उनकी बहू पूजा एक साथ मिलकर घर की व्यवस्था करती। पूजा, जो एक आधुनिक सोच वाली लड़की थी, ने हमेशा अपने सास-ससुर का आदर किया और उन्हें अपनी माँ की तरह माना। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। सुधा देवी एक समय में अपनी बहू को लेकर थोड़ी संकोच करती थीं। पारंपरिक सास बहू के रिश्ते में जो दूरी होती है, वह उन दोनों के रिश्ते में थी। लेकिन समय के साथ पूजा की समझदारी और उसके संस्कारों ने सुधा देवी का दिल बदल दिया। पूजा और सुधा देवी का रिश्ता अब एक आदर्श सास बहू का था। पूजा कभी भी अपनी सास को अपनी मातृकता के बजाय एक सम्माननीय मार्गदर्शक के रूप में देखती थी, जबकि सुधा देवी भी पूजा को अपनी बेटी जैसी समझने लगी थीं। घर में सामंजस्य का रहस्य। पूजा और सुधा देवी का रिश्ता केवल एक उदाहरण नहीं था, बल्कि उनके घर की व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उनकी समझदारी और एक दूसरे के प्रति सम्मान घर में सद्भाव और सौहार्द बनाए रखता था। एक दिन पूजा ने अपनी सास से पूछा, माँ, आपने हमेशा घर को बहुत अच्छे से संभाला है। आप कभी भी हमारी छोटी छोटी बातों को बुरा नहीं मानती, इस रहस्य का क्या है? सुधा देवी मुस्कुराते हुए कहती हैं, बेटी, घर का माहौल और रिश्ते तभी अच्छे रहते हैं जब आप एक दूसरे के दिल से सम्मान करें। कभी कभी छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना और बड़े दिल से सोचने से घर का माहौल संतुलित रहता है। पूजा को यह बात बहुत प्रभावित करती है और वह भी यही सोचने लगती है कि अगर रिश्तों में समझदारी और सम्मान न हो तो जीवन कितना कठिन हो सकता है। सुधा देवी और पूजा दोनों घर के कामों में एक दूसरे की मदद करती थीं। पूजा जब काम से थकी हारी घर लौटती तो सुधा देवी उसे ताजगी से भरी बातें करती और उसे समझाती कि जीवन की कठिनाइयां कुछ समय के लिए होती हैं, लेकिन परिवार का समर्थन हमें हमेशा मिलना चाहिए। संघर्ष और समाधान। एक दिन घर में एक छोटी सी बात को लेकर बहस हो गई। पूजा की छोटी बहन रश्मि ने घर के अंदर आकर कहा, माँ, इस बार किसी न किसी ने खाना बना दिया है, पर कुछ भी ठीक से नहीं बना। यह बात पूजा को थोड़ी चुभी, क्योंकि उसने खाना बनाया था और उस दिन वह बहुत थकी हुई थी। पूजा ने रश्मि को नाराजगी से कहा, रश्मि, तुम कभी भी समझ नहीं पाओगी कि जब काम पर जाते हो तो थकावट कैसी होती है। सुधा देवी ने यह देखा और बीच में आते हुए कहा, पूजा, बेटा, छोटी छोटी बातों को लेकर कभी भी घर के माहौल को खराब मत करो। रश्मि की बात को समझो, हो सकता है उसे तुम्हारा खाना थोड़ा नमकीन लगा हो। ऐसे में उसकी नाराजगी को दिल से मत लगाओ। पूजा को यह समझ में आया कि कभी कभी छोटी छोटी बातें भी बड़ी हो जाती हैं, और परिवार के सदस्य जब एक दूसरे के भावनाओं को समझते हैं तो कोई भी असहमति आसानी से सुलझाई जा सकती है। पूजा ने रश्मि से माफी मांगी और कहा, रश्मि, अगली बार तुम्हें कोई समस्या हो तो मुझे बता देना, मैं इसे सुधारने की कोशिश करूंगी। रश्मि ने मुस्कुराते हुए कहा, ददी, मुझे तो बस यही कहना था कि खाने में थोड़ा सा स्वाद कम था, पर मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी थकी हुई हो। अगली बार मैं तुम्हारी मदद करूंगी। घर में सौहार्द बनाए रखना। घर में रोजाना का काम बहुत ही महत्वपूर्ण था और यही वह जगह थी जहां सास और बहू अपने रिश्तों को मजबूत करते थे। सास सुधा देवी ने पूजा को बहुत कुछ सिखाया। एक दिन सुधा देवी ने पूजा से कहा, बेटी,
जब हम परिवार में रहते हैं तो हर एक सदस्य का आदर करना और उनकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम एक दूसरे के साथ बिना किसी स्वार्थ के व्यवहार करते हैं तो घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। पूजा ने अपनी सास की बातें पूरी तन्मयता से सुनी और समझा कि घर में सद्भाव बनाए रखने के लिए सिर्फ काम की चीजें नहीं बल्कि एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। परिवार का सुखी जीवन। कुछ समय बाद पूजा और सुधा देवी ने मिलकर एक परिवार के कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सभी रिश्तेदारों को बुलाया गया और घर का माहौल और भी सौहार्दपूर्ण हो गया। सुधा देवी और पूजा ने एक साथ मिलकर सभी को खाने पीने की व्यवस्था की और हर किसी के साथ स्नेहपूर्ण बातचीत की। पूजा ने यह महसूस किया कि जब आप अपने घर के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध रखते हैं और उनका आदर करते हैं तो घर का माहौल हमेशा खुशहाल रहता है। घर में सौहार्द बनाए रखने के लिए यह जरूरी नहीं कि आप सिर्फ काम करें बल्कि दूसरों के साथ सही तरीके से पेश आना और उनके हितों का ख्याल रखना भी बहुत अहम है। सुधा देवी ने अपनी बहू पूजा से कहा, बेटी, जब परिवार में एक दूसरे के दिलों में सम्मान और प्रेम होता है तो घर में शांति बनी रहती है। घर में रिश्तों का सामंजस्य ही असल में घर की खुशियों का कारण होता है। इस तरह सुधा देवी और पूजा का घर हमेशा एक उदाहरण बना रहा, जहां सास और बहू ने अपने रिश्ते को सम्मान और समझदारी से मजबूत किया। वे घर के हर सदस्य की भावना का ख्याल रखते हुए अपने घर को सुख, शांति और सौहार्द का स्थान बना सके। उनके रिश्ते से यह सीखने को मिलता है कि एक परिवार तभी खुशहाल रहता है जब हर सदस्य एक दूसरे की भावनाओं का आदर करता है और किसी भी कठिनाई को मिलकर हल करने की कोशिश करता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।